हेलो स्टूडेंट्स, क्लीवेज के बारे में अपन ने पढ़ा कि जायगोट जो है फर्टिलाइज्ड एग है उसके अंदर होने वाले जो डिवीजन हैं वो क्या कहलाएंगे, क्लीवेज। और उन क्लीवेज डिवीजन से सबसे पहले जायगोट से जो स्टेज आएगी वो क्या आएगी, मोरूला। 16 to 32 सेल कंडीशन आएगी जिसमें जो 32 सेल्स होंगी उनकी टोटल साइज जो जायगोट की साइज है उसी के बराबर रहेगी। और ये मोरूला जो है वो 3 डेज तक डेवलप होगा और उसके बाद 4 to 6 डेज के भीतर फेलोपियन ट्यूब से निकल करके वो मोरूला कहाँ पे आएगा, दैट विल कम इन द यूट्राइन या यूट्रस वाला जो एरिया है उसमें आएगा। और वहाँ पे नेक्स्ट स्टेज जो आएगी वो ब्लास्टूला, फिर गैस्ट्रूला और फिर उसके बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस। कहने का मतलब क्या है आज मेरा कि अब अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेज, यानी कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा फर्टिलाइजेशन के बाद उसकी जो डिफरेंट स्टेजेज हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उन अवस्थाओं में सबसे पहले जो अवस्था डेवलप होगी फर्टिलाइज्ड एग से वो क्या होगी, दैट विल बी कॉल्ड मोरूला, ठीक है। तो टुडेज टॉपिक जो अपना है वो क्या है, डिफरेंट स्टेजेज of embryonic development। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वी विल डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। और द फर्स्ट वन जो स्टेज होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, दैट इज कॉल्ड मोरुलेशन। तो इन दिस पीरियड वी विल डिस्कस अबाउट द मोरुलेशन एंड ब्लास्टुलेशन। मोरुलेशन जो स्टेज है उसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, मोरूला, ठीक है। क्या है ये मोरूला, सिंपली अगर अपन इसको डिफाइन करें तो अपन ये कह सकते हैं कि जो सिंगल सेल्ड जायगोट है उस जायगोट से क्या बन रहा है, क्लीवेज के द्वारा कौन से डिवीजन हो रहे थे उसमें, क्लीवेज, और एक स्ट्रक्चर बन रही है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगी जो सॉलिड होगी, ठीक है ना, बॉल लाइक होगी, जिसके अंदर 16 to 32 सेल्स होंगी और उन सेल्स को अपन क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर, ठीक है। तो वो जो सिंगल सेल्ड जायगोट से क्लीवेज के द्वारा 16 to 32 सेल्ड मल्टी सेलुलर सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, दैट इज कहाँ पे बन रही है बेटा, ये डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है, दैट इज हैपनिंग इन द, कल आपको याद हो तो फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज मेरिडाइनल और फिर इक्विटोरियल, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, उसके बाद में ये डिवीजन कंटिन्यूस चलते रहेंगे, ठीक है ना। और लगभग तीसरे चौथे दिन तक ये प्रोसेस चलेगी फेलोपियन ट्यूब में और एक मल्टी सेलुलर सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, जिसको अपन क्या कहेंगे, मोरूला कहेंगे, ठीक है। इस मोरूला वर्ड के पीछे जो रीजन है वो क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर बन रही है इस स्ट्रक्चर के बाहर की ओर ब्लास्टोमियर जो है वो उभरी हुई सतह के रूप में दिखाई देंगे, ठीक है ना, उभार की सरफेस के रूप में। तो वो जो सरफेस है वो किसकी तरह दिखाई देती है, मोरस अल्बा, सहतूत के समान, तो उससे ये वर्ड लिया गया है, सहतूत के समान गेंद, मोरस अल्बा, उससे ये वर्ड लिया गया है। इज दिस क्लियर। तो पहली जो स्टेज है मोरूला स्टेज है, ये मोरूला 4 to 6 डेज के भीतर फर्टिलाइजेशन के चौथे से छठे दिन के भीतर फेलोपियन ट्यूब से निकल करके कहाँ पे आएगा, यूट्रस में आएगा। इज दिस क्लियर, कहाँ पे, यूट्रस के अंदर। मोरूला के अंदर ये जो 16 to 32 सेल अवस्था है, इसको अगर अपन डायग्रामेटिकली देखें तो देखिए ये आउटर लेयर है जिसको अपन क्या करें, जोना पैलेसुडा, व्हाट वी आर कॉलिंग दैट, जोना पैलेसुडा, ठीक है। जोना पैलेसुडा जो है उसके भीतर क्या है, एग है, और एग में क्या हुए हैं, क्लीवेज, और क्लीवेज के कारण क्या बनी है, 16 to 32 सेल्ड लेयर बनी है, जिसमें आउटर लेयर की सेल्स जो हैं वो थोड़ी सी फ्लैट होंगी,
ये आउटर लेयर की सेल्स हैं, यानी कि ये 16 to 32 सेल जो हैं वो आउटर लेयर और इनर लेयर में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, आउटर लेयर की सेल्स और इनर लेयर की सेल्स। आउटर लेयर वाली थोड़ी छोटी होंगी और फ्लैटिश होंगी, और ये इनर लेयर की सेल्स हैं। तो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। दिस इज ZP जोना पैलेसुडा। ये आउटर लेयर सेल्स हैं और ये इनर लेयर सेल्स हैं। ठीक है, तो ये स्टेज जो है जिसमें क्या हुआ, जाइगोट जो है वो एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में, बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ है। इसको अपन क्या कह रहे हैं, और इसमें 3 डेज तक ये ऐसा होगा। उसके बाद में 4 to 6 डेज के भीतर ये फेलोपियन ट्यूब से निकल करके कहाँ पे आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा। इज दिस क्लियर? दैट विल कम इन द यूट्रस। इसका नाम मोरस अल्बा, शहतूत के दानों के समान, ये उभार जो हैं ये शहतूत के दानों के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, मोरूला स्टेज। सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये, वी हैव टू बी रिमेंबर दिस। ठीक है, कौन सा हो गया ये, मोरूला अवस्था। क्लियर है? फेलोपियन ट्यूब में ही ये डेवलपमेंट हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। इज दिस क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, जोना पैलेसुडा यहाँ पे उपस्थित है, इसके द्वारा ये कवर है, ये आपको ध्यान में रखना। मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया है। तो मोरूला स्टेज के अंदर बाहर की ओर जोना पैलेसुडा जो है वो क्या है, उपस्थित है। कारण ये जोना पैलेसुडा जो है वो किसी भी अनअप्रोप्रिएट जगह पर यूट्रस में इस मोरूला की स्टिकिंग को, चिपकने को क्या करेगा, रोकेगा। क्योंकि इम्प्लांटेशन जो होगा वो नेक्स्ट अवस्था में होगा। इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स वो अवस्था कहलाती है ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि मोरूला के बाद अब अगली जो स्टेज अपने को पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, ब्लास्टुलेशन। द नेक्स्ट स्टेज इज ब्लास्टुलेशन। ठीक है, चले आगे। द नेक्स्ट ब्लास्टुलेशन जो स्टेज है उसमें क्या होगा, देखिए ब्लास्टुलेशन। ये अभी जो मोरूला अपन ने बनाया है तो उसके अंदर जो आउटर लेयर की सेल्स हैं वो और ज़्यादा चपटी होती जाएगी, जोना पैलेसुडा थिन पड़ती जाएगी, और लास्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट की जो अवस्था होगी उसके अंदर तो वो एकदम ही डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि उस अवस्था में फिर यूट्रस में इम्प्लांटेशन होना है। लेकिन अभी ये जो डेवलपमेंट है मोरूला से ब्लास्टुला का, मोरूला टू ब्लास्टुला, ये कहाँ पे होगा, यूट्रस में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, आउटर लेयर की जो सेल्स हैं वो और ज्यादा चपटी हो जाएंगी, और उनके द्वारा जो लेयर बनाई जाएगी वो कहलाएगी ट्रोफोब्लास्ट। व्हाट वी कॉल दैट, ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं ये न्यूट्रिशन कहाँ से ले रही हैं, यूट्राइन फ्लूइड, यूट्रस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके द्वारा जो सिक्रेटेड फ्लूइड है उससे ये क्या कर रही है, न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व कर रही है। ठीक है, और एक लेयर बना लेती है जिसको पोषक परत या ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ट्रोफो एक्टोड्रम भी कह सकते हैं अपन उसको, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब इनर मास की जो सेल्स हैं वो क्या होगा बेटा, इस यूट्राइन फ्लूइड के भरने के कारण यहां पे कैविटी डेवलप होगी, और वो कैविटी कहलाएगी ब्लास्टोसील। व्हाट वी कॉल दैट, ब्लास्टोसील। ठीक है ना, और ये जो सेल्स हैं, ये जो कैविटी है इसके अंदर वो फ्लूइड भर जाएगा जो किसने अब्जॉर्ब किया है, दैट इज अब्जॉर्ब बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल। कहाँ से, यूट्रस से, और वो इस कैविटी के अंदर भर दिया जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि ये ट्रोफोब्लास्ट से ये जो इनर मास की सेल्स थी, लास्ट डायग्राम में आपने देखा था जो चारों तरफ थी, वो ट्रोफोब्लास्ट से अलग हो जाएंगी, छोड़ करके एनिमल पोल की ओर एक जगह पे। तो अब ये जो सेल्स हैं, इनर मास की जो सेल्स हैं, इनको अपन एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनल नोब।
एम्ब्रियोनल नोब, ठीक है। और ये जो कैविटी है इसको अपन क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोसील। और ये जो ब्लास्टोसील है ये कोशिकाओं के हटने से डेवलप हुई है। तो इस प्रकार की जो ब्लास्टोसील होती है वो क्या है, साइजोजीनस। ओरिजिन में कैसी है, साइजोजीनस, क्योंकि सेल्स के हटने के कारण क्या हुई है, बनी है ये ब्लास्टोसील, ठीक है ना, एक तरफ हटने के कारण। ये जो एम्ब्रियोनल नोब है इसके ऊपर की जो सेल्स ट्रोफोब्लास्ट के कांटेक्ट में हैं ये कहलाती हैं सेल्स ऑफ राउबर, सेल्स ऑफ राउबर। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू बी रिमेंबर। सेल्स ऑफ राउबर क्या है, एम्ब्रियोनल नोब की ऊपर की सेल्स। आउटर लेयर जो फ्लैटेंड हो गई है सेल्स की वो क्या कहला रही है, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या कर रही हैं, जो अभी मैंने बताया कि मोरूला जो है वो क्या कर रहा है, जो अभी यूट्रस में आया है वो अब्जॉर्ब कर रहा है क्या, न्यूट्रिटिव फ्लूइड, जो किसके द्वारा सिक्रीट किया गया है, यूट्राइन म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है, जिसके कारण ये सेल्स जो है वो फ्लैट हो जाएंगी और किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी, ट्रोफोब्लास्ट के रूप में। वो फ्लूइड जो है कहाँ पे आकर के भरेगा, अंदर की ओर, जिसके कारण ये सेल्स हटती जाएंगी और एक तरफ चली जाएंगी। यानी कि ये सेल्स केवल एनिमल पोल की ओर जो है ट्रोफोब्लास्ट इनसे कनेक्ट होगी, बाकी की जगह से ट्रोफोब्लास्ट अलग हो जाएगी। वो जो कैविटी बनी है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोसील। व्हाट वी आर कॉलिंग दैट, ब्लास्टोसील, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट हुआ है इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला स्टेज, और इसके बनने को क्या कहते हैं, ब्लास्टुलेशन। इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स ये जो ब्लास्टुला इसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जा रहा है, कारण ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो है वो एक लेयर के रूप में इनके चारों ओर क्या है, सिस्ट के रूप में, पुट्टी के रूप में क्या है, कवर के रूप में उपस्थित हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्ट। बाहर की ओर जो ब्लास्टोसिस्ट जो अवस्था है उसके एंड तक जाते जाते ये थिन पड़ती जाएगी, कौन, जोना पेलेसुडा। और बिफोर इम्प्लांटेशन करीबन 6-7वें दिन इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में किसका, इस ब्लास्टोसिस्ट का, तब तक जोना पेलेसुडा खत्म हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। इसका काम क्या था कि किसी भी अनअप्रोप्रिएट जगह पे, यूट्रस में हर कहीं जगह पे क्या नहीं हो जाए, इम्प्लांटेशन नहीं हो जाए, इसको रोकने का था। एप्रोप्रिएट लोकेशन आने के बाद जहाँ से मिल्की सब्सटेंस सब सिक्रीट होगा, जो आगे का पार्ट अपन पढ़ेंगे यूट्रस के द्वारा, वहाँ पे इसका क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। जो नेक्स्ट पार्ट है अपना इम्प्लांटेशन, जो आगे अपन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स इम्प्लांटेशन जो होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, तो आपको ब्लास्टुला नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना, ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। अलग अलग प्रकार की क्या है, ब्लास्टुला स्टेज हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। ये जो आउटर लेयर है इसका नाम ध्यान में रखना है, वो क्या है, ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म। इसको ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं और ट्रोफोएक्टोडर्म भी अपन कहते हैं। ब्लास्टोमियर जो हैं उनका क्या हुआ है यहाँ पे, इस अवस्था में, मोरूला से ब्लास्टुला अवस्था आने में रीअरेंजमेंट। व्हाट इज हैपनिंग हियर, रीअरेंजमेंट, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर लेयर बनी है इसको अपन क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स क्या कहला रही है, ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर वाली जो सेल्स हैं उनका जो ग्रुप है वो क्या कहला रहा है, एम्ब्रियोनल नोब। क्यों कहला रहा है एम्ब्रियोनल नोब, क्योंकि इसी से आगे एम्ब्रियो, यही जो सेल्स हैं वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने वाली है। अब देखिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये देखने को मिलता है कि ब्लास्टुला जो है स्टेज वो डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है। यानी कि जो ब्लास्टुला है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। वो डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, एक एक करके अपन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स अपन ने बात कर ली कि जो ब्लास्टुला है वो क्या कहलाती है, ब्लास्टोसिस्ट। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ द ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला जो है वो 5 प्रकार की होती है। क्यों, क्योंकि ब्लास्टुला के जो टाइप हैं या उसकी जो शेप है ब्लास्टुला स्टेज की, वो डिपेंड करती है एग के शेप के ऊपर, उसके अंदर पाए जाने वाले योग की अमाउंट के ऊपर और योग के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक है ना। दिस इज डिपेंड ऑन एग शेप, दैट्स, और योग की अमाउंट और योग डिस्ट्रीब्यूशन पे, ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। तो इस आधार पे अगर अपन देखें तो मोस्टली अपने को, क्योंकि ये अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन किसको डिसाइड करेगी, याद हो तो आपको, क्लीवेज टाइप और द पैटर्न।
कौन कौन से पैटर्न के ऊपर, ठीक है ना, और क्लीवेज के द्वारा किस शेप और साइज की और नंबर में सेल्स बन रही है, यानी कि ब्लास्टोमियर बन रही है। क्योंकि यॉक वाले एरिया में हमने पढ़ा था कि जो रेट ऑफ क्लीवेज है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अलग अलग एग के अंदर अलग अलग यॉक की मात्रा थी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न भी अलग अलग था। तो बनने वाली ब्लास्टुला जो है वो भी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट शेप की होगी, डिफरेंट टाइप की होगी। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द ब्लास्टुलेशन स्टेज, या ब्लास्टुला जो है वो 5 प्रकार की होती है इन केस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। द फर्स्ट वन, एक होती है बेटा सीलोब्लास्टुला, सीलोब्लास्टुला, ठीक है। द सेकेंड वन इज एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, ब्लास्टुला के टाइप्स हैं ये। एक होती है बेटा डिस्कोब्लास्टुला, डिस्कोब्लास्टुला। द नेक्स्ट वन इज, जो फोर्थ टाइप होता है वो होता है पेरीब्लास्टुला। एंड द फिफ्थ, मोर जो ह्यूमन बींग्स में और मैमल्स में मिलेगी, वो है ब्लास्टोसिस्ट, जिसका डेवलपमेंट अभी अपन ने पढ़ा। दीज आर द 5 टाइप्स, वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दिस, ठीक है। द फर्स्ट वन दैट इज सीलोब्लास्टुला। तो देखिए सीलोब्लास्टुला को अगर अपन देखें तो वो ऐसी दिखाई देगी। ये ब्लास्टोमियर्स है, जो पेरिफेरी पे हैं, एक लेयर के रूप में उपस्थित हैं, ठीक है ना। ये 2 लेयर में डिवाइड नहीं हुआ, जैसा ह्यूमन बींग्स में ब्लास्टोसिस्ट जो बनी थी उसमें ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोनल नोब बनी थी, ठीक है। तो वो जो सेल्स थी मोरल अवस्था में, वो एक पेरिफेरी के ऊपर क्या हो जाती हैं, क्या हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं जिनको आप क्या कह रहे हो, ब्लास्टोमियर्स, वो ब्लास्टोसील के चारों ओर क्या हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। ब्लास्टोमियर जो होंगे उनकी तुलना में जो ब्लास्टोसील होगी उसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। तो दिस वन इज द ब्लास्टोसील, ठीक है। और दीज आर ब्लास्टोमियर्स। दिस काइंड ऑफ द ब्लास्टुला इज कॉल्ड द सीलोब्लास्टुला, ठीक है ना। एम्फियोक्सस, सिलेंट्रेट्स, इनके अंदर अपने को ये देखने को मिलेगी। एम्फीबियंस जो है उनमें देखने को मिलेगी, स्पंज है उनमें देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन स्पंज और एम्फीबिया के अंदर ये देखने को मिलता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके अंदर एनिमल पोल की तरफ जो ब्लास्टोमियर्स होंगे वो छोटे होंगे, और जिनको माइक्रोमियर्स कहेंगे अपन, और जो वेजिटल पोल की ओर होंगे वो बड़े होंगे। कारण वहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, योक मिलेगा, ठीक है ना। एम्फीबियन एग के बारे में आपको पता होगा, मीजोलेसिथल जो अपन ने पढ़े थे, तो वहाँ पे क्या होगा कि नीचे की ओर अगर अपन देखें, सीलोब्लास्टुला का टाइप है कौन सा, एम्फीब्लास्टुला। ये बड़े साइज के क्या होंगे, ब्लास्टोमियर होंगे, और एनिमल पोल की तरफ ये कैसे होंगे, छोटे। तो ब्लास्टोसील भी थोड़ी छोटी हो जाएगी, कम एरिया की हो जाएगी। ये क्या है, ब्लास्टोसील। ये कौन से हैं, माइक्रोमियर, और ये कौन से हैं, मेगामियर। यानी कि 2 प्रकार के ब्लास्टोमियर होंगे यहाँ पे। तो इस ब्लास्टुला को, एक तो ये है जिसको सीलोब्लास्टुला कहेंगे, और ये क्या कहलाएगी, एम्फीब्लास्टुला। और दिस वन यानी कि सीलोब्लास्टुला और एम्फीब्लास्टुला के अगर एग्जाम्पल अपने से पूछे तो वी कैन गिव द एग्जाम्पल्स। क्या दे सकते हैं अपन यहाँ पे एग्जाम्पल्स के रूप में, जो एम्फियोक्सस है, ठीक है ना, वो दे सकते हैं अपन। सिलेंट्रेट्स, एम्फीबियंस, स्पंज, उनके अंदर ये ब्लास्टुला अपने को देखने को मिलेगी। तो यू हैव टू बी रिमेंबर। अब ये पूछा जा सकता है कि ब्लास्टुला स्विमिंग करती हुई किन ऑर्गेनिजम्स में मिलेगी आपको। तो देखिए ब्लास्टुला स्टेज ऑफ स्पंज जो होती है, स्पंज की जो ब्लास्टुला स्टेज होती है
उसमें ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं उनके ऊपर फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसी कारण ये जो सीलिया या फ्लैजिला उपस्थित हैं कहाँ पे, ब्लास्टोमियर्स के ऊपर, उसी के कारण ये क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, पानी में तैरते हैं। तो इस प्रकार की जो एम्फीब्लास्टुला होती है वो क्या करेगी, लार्वा के रूप में पाई जाती है। तो ब्लास्टुला स्टेज यहाँ पे किसके रूप में होगी, लार्वा के रूप में होगी। और वो क्या करेगी बेटा, स्विमिंग करेगी। और स्विमिंग करने के पीछे रीजन क्या है, उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, जो ब्लास्टोमियर हैं उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। इन केस ऑफ द स्पंज यू हैव टू बी रिमेंबर दिस वन। इज दिस क्लियर? तो पहले दो टाइप हो गए अपने, सिलोब्लास्टुला और एम्फीब्लास्टुला। नाउ नेक्स्ट वन जो है वो है डिस्कोब्लास्टुला। द नेक्स्ट वन इज डिस्कोब्लास्टुला। और डिस्कोब्लास्टुला अपने को निरीज और जो रेप्टाइल्स और किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर, और प्रोटोथीरिया के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर देखने को मिलेगी। वहां पे डिस्कोब्लास्टुला जो होगी उसमें क्या मिलेगा अपने को, देखिए अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि इन केस ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल्स और प्रोटोथीरियंस, वहाँ पे जो एग था वो एग कैसा था, जिसके अंदर यॉक की मात्रा ज़्यादा थी, मेगालेसिथल प्रकार का था। साइटोप्लाज्म केवल कहाँ पे था, एनिमल पोल की ओर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, केवल और केवल क्लीवेज है वो कहाँ पे पाए जाएंगे, यानी ब्लास्टोमियर्स जो है वो एनिमल पोल की ओर पाए जाएंगे, ठीक है। नीचे की ओर क्या भरा हुआ है, यॉक। तो ये ब्लास्टोसील यही है, बहुत सक्रिय ब्लास्टोसील होगी। और ये कौन है बेटा, ब्लास्टोमियर्स। तो दिस ब्लास्टुला विल बी लाइक दिस, जो यहीं पे डेवलप होगी। ब्लास्टोसील कहां पे होगी, यॉक और ब्लास्टोमियर्स के बीच में। इज दिस क्लियर? तो ये जो डिस्कोब्लास्टुला है वो कहां मिलेगी अपने को, दैट विल बी फाउंड इन केस ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स और प्रोटोथीरियन मेंबर्स में, प्रोटोथीरिया, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जाए ब्लास्टोसील कहां पे है, तो आपका आंसर होगा ब्लास्टोमियर और यॉक के बीच जो कैविटी है वो कैविटी क्या है, ब्लास्टोसील, ठीक है। यानी कि ब्लास्टोसील एक तरफ तो किससे घिरी हुई है, यॉक से, और दूसरी तरफ किससे घिरी हुई है, ब्लास्टोमियर से। इज दिस क्लियर? तो ये हमें ध्यान में रखना है, किन के केस में, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और प्रोटोथीरिया के केस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सुपरफिशियल, जिसको अपन ने कहा था, ठीक है ना, ब्लास्टुला, फोर्थ टाइप, सुपरफिशियल ब्लास्टुला। मोरुला के बाद में जो ब्लास्टुला स्टेज आएगी इस प्रकार की, वो किन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी अपने को, सुपरफिशियल इंसेक्ट में। इनका भी जो एग है वो कैसा था बेटा, मेगालेसिथल, लेकिन साथ में सेंट्रोलेसिथल भी था, वो ध्यान में हो तो आपको। अर्थात जो एग था उसके पेरिफेरी के ऊपर साइटोप्लाज्म था, लेकिन सेंटर में क्या भरा हुआ था, यॉक। तो इसका मतलब जो ब्लास्टोमियर्स होंगे वो कहां पे होंगे, पेरिफेरी पे। व्हाट आर दीज, ब्लास्टोमियर्स। इज दिस क्लियर? तो बहुत सक्रिय सी नए के बराबर यहां पे क्या है, ब्लास्टोसील है। यहां पे ये क्या भरा हुआ है, यॉक। तो इसका मतलब ब्लास्टोसील यहां पे क्या है, आपसे पूछा भी जाए तो आप यूं कर देना, ब्लास्टोसील ऑलमोस्ट अब्सेंट। कौन से प्रकार की ब्लास्टुला में मिलेगी, सुपरफिशियल ब्लास्टुला में। और ये कहाँ पे मिलती है अपने को, इंसेक्ट्स के अंदर। इसी का दूसरा नाम पेरीब्लास्टुला भी दिया जा सकता है, ये भी आप ध्यान में रखना। इज दिस क्लियर? फिर एक टाइप और है जो कई बार जो क्लासिफिकेशन के आधार पे पूछ लिया जाता है। तो जो सबसे पहले अपन ने टाइप पढ़ा था
सीलोब्लास्टुला का, उसमें एक एम्फीब्लास्टुला था, दूसरा जो होता है वो स्टीरियोब्लास्टुला होता है। यानी कि सीलोब्लास्टुला जो थी उसके दो टाइप थे, एम्फी जो अपन ने डिस्कस किया था, दूसरा होता है बेटा उसका टाइप स्टीरियोब्लास्टुला। ठीक है ना, जो पूछी जा सकती है नीरीज के अंदर और मोलस्का के जो मेंबर हैं उनमें। टाइप ऑफ द ब्लास्टुला इन द नीरीज एंड मोलस्का, उनमें क्या होता है बेटा, जो मोरुला स्टेज है उसमें बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। तो जो ब्लास्टोसील है वो सक्रिय होगी, नैरो। ठीक है ना। तो सीलियोब्लास्टुला के अंदर, एम्फीब्लास्टुला में तो क्या थे, एनिमल पोल की ओर जो ब्लास्टोमियर्स थे वो छोटे थे और नीचे वाले कैसे थे, बड़े। सभी बड़े होंगे तो फिर क्या होगा, ब्लास्टोसील कैसी होगी, छोटी होगी। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, स्टीरियोब्लास्टुला, जो अपने को किस में मिलेगी, नीरीज और मोलस्का के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर देखने को मिलेगी। फाइनली जो टाइप ऑफ ब्लास्टुला है वो क्या है, ब्लास्टोसिस्ट, जो हमने ह्यूमन बींग्स के अंदर डिस्कस की है। इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स अपने को जो मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, ब्लास्टोसिस्ट, या जो मेटाथीरिया यूथीरिया के मेंबर्स हैं उनमें। और उनके बारे में मैं क्या बता रहा हूँ बेटा, सिंपली अपन ने क्या बनाया था, मोरुला स्टेज थी अपने पास, जिसमें बाहर वाली जो सेल्स थी वो फ्लैट थी, गेंदनुमा स्टेज थी। और उसमें मैंने क्या कहा कि ये मोरुला जो है ये इनर मास ऑफ सेल्स है, ये आउटर मास ऑफ सेल्स है। मोरुला जो है वो यूट्रस में जाता है और यूट्राइन फ्लूइड को अब्जॉर्ब करता है, जिससे आउटर लेयर की जो सेल्स हैं वो कैसी हो जाती हैं, फ्लैट। यूट्राइन फ्लूइड जो है उसको धीरे धीरे कहाँ पे, अंदर की ओर डाला जाता है, जिससे कैविटी बनती है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं। उस कैविटी के बनने के कारण इनर मास की सेल्स एक तरफ जाकर के अरेंज हो जाती हैं और इन इनर मास की सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल नोब। एम्ब्रियोनल नोब की वो सेल्स जो ट्रोफोप्लास्ट से कनेक्ट हैं उनको बोलते हैं सेल्स ऑफ रोबर। आउटर सेल्स जो है वो क्या कहलाती हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और ये एम्ब्रियोनल नोब, यहाँ पे यूट्राइन फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है ना, इसी को एमिनोजेनिक कैविटी भी कह सकते हैं अपन। सो ये जो है, ठीक है ना, और ये सेल जो है सेल्स ऑफ रॉबर जो है उन्हीं को एमिनोजेनिक सेल्स भी कहा जा सकता है, एमिनोजेनिक सेल्स। भरा हुआ यहाँ पे क्या है, यूट्राइन फ्लूइड। तो दिस में भी ऑल्सो आस्क्ड टू यू, ह्यूमन बींग्स के लिए आपको ये ही ध्यान में रखना है, क्या 16 to 32 अवस्था आई, कौन सी, मोरुला। 4 to 6 डेज के भीतर वो कहाँ पे आई, फेलोपियन ट्यूब से निकल के यूट्रस में। यूट्रस में आने के बाद जो मोरुला है वो यूट्रस की म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा सिक्रीट फ्लूइड जो है उसको क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। अब्जॉर्ब करेगा तो एक आउटर लेयर बन जाएगी, जो सेल्स हैं उनकी दो लेयर बन जाएंगी, आउटर एंड इनर। ठीक है, वो यूट्राइन फ्लूइड जो है वो धीरे धीरे अंदर की ओर डाला जाएगा, जिससे क्या होगा, अंदर जगह स्पेस क्रिएट होगा। तो इनर मास की सेल्स किसके रूप में, एम्ब्रियोनल नोब के रूप में जाने लग जाएंगी। ठीक है, इज दिस क्लियर। तो यहाँ तक का है ब्लास्टुला स्टेज। अब हम एम्ब्रियोनल जर्म लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनका डेवलपमेंट नेक्स्ट स्टेज में होगा, जो कहलाएगी गैस्ट्रुलेशन स्टेज, जो नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।